नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ये सेकंड क्लास है। इस क्लास में भी हम पुराने क्वेश्चन का ही एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो हमारे पुराने क्वेश्चन होते हैं ना, उसका अधिक चांस होता है या उसी क्वेश्चन के आधारित जो हमारा नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए जब भी हम आपको एनालिसिस करवाएंगे तब पुराने क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक ना। और याद रखिएगा, पुराने क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ना, वो इस टाइप के होते हैं कि जैसे आपके जो माइंड होता है ना, उसके थोड़ा विपरीत जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसको हम कैसे हल करेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला होने वाला है, क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है। तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करेंगे और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन चलेगा, इसी क्लास में हमारा और भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सिंपल बोर्ड है। सिंपल बोर्ड पे जहां तक हमसे हो सकता है, मतलब 3 क्वेश्चन हमें लिखा है और तीनों क्वेश्चन को हम हल करेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन लिखा जाएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यक्स के लिए हल कीजिए। क्या बोल रहा है, यक्स के लिए हल कीजिए। दिया गया है 1/में यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2, ठीक ना, प्लस में 1/में यक्स माइनस 2 यक्स माइनस 3, ठीक ना, बराबर में क्या दिया गया 2/3। कहने का मतलब ये है कि ये इतना बराबर दिया गया, ठीक ना, इक्वल इधर है, तो यानी कि ये इसके बराबर में दिया गया 2/3। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, यक्स नॉट इज इक्वल टू 1 2 3। क्या है, यक्स नॉट इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है। ये हमसे बोला है सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया था एंड यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था, ठीक ना। सीबीएसई बोर्ड 2016, यूपी बोर्ड 2019। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, इसका तात्पर्य क्या है कहने का, ठीक ना। तब आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यहां से दिया गया है, यहां पे दिया गया 2/3। क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया, इसके पूरे के बराबर में है, ठीक ना। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या दिया गया है, जो हमारा यक्स है वो 1 2 3 नहीं आना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 3 1 2 3 यक्स, ठीक ना। यक्स का जो मान है वो ना 1 आना चाहिए, ना 2 आना चाहिए, ना 3 आना चाहिए। इसके अलावा जो भी मान आएगा हमारा, वही हमारा होगा यक्स, ठीक ना। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स ज्ञात करना है। तो दिया क्या क्या हमारे पास है, 1/में यक्स माइनस 1 फिर यक्स माइनस 2, क्लियर ना। फिर प्लस में 1/में यक्स माइनस 2 फिर यक्स माइनस 3, पूरी के बराबर में 2/3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 2/3 दिया गया है। ये जो क्वेश्चन हमारा है ना, ये है 4 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर सीबीएसई बोर्ड 2016 में ये पूछ सकता है, तो हो सकता है अब की बार इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो क्या करेंगे आप, अगर पूछ दिया आपकी बार एग्जाम में, तो अगर आप इस क्लास को अटेंड किए रहेंगे तो बढ़िया तरीके से आप इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। ये चीजें दी गई हैं। अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स माइनस 2 मिल जाएगा। फिर तिर्यक गुणा करने पर एंड यक्स माइनस 3, ठीक ना। उसके बाद प्लस लगाएंगे हम, ये चीज दे जाएगा तो यक्स माइनस 1 एंड यक्स माइनस 2, पूरे के बटा में क्या मिल जाएगा, यक्स माइनस 1 एंड यक्स माइनस 2 एंड यक्स माइनस 3 बराबर में 2/3। क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। अब देखिए यक्स माइनस 2 से यक्स माइनस 2 खत्म हो गया, ठीक ना। तो अब हमारे पास क्या मिला है, यक्स माइनस 3 प्लस में यक्स माइनस 1, ठीक ना, पूरे के बटा में। अब यहाँ पे यक्स माइनस 1 एंड यक्स माइनस 2 एंड यक्स माइनस 3, पूरे के बराबर में 2/3। ध्यान से देखिएगा, 2/3। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप लोग अपने दिमाग को, यानी कि अपने माइंड को थोड़ा सा उजागर करके रखिएगा, क्लियर ना। अब यहां तक दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 दिया गया, माइनस का 1 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस अंक को हम एक साइड में कर लेंगे एंड जो अल्फाबेट में दिया गया उसको हम एक साइड में कर लेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। तो हम अल्फाबेट को एक साइड में करेंगे, अंक को एक साइड में करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए यक्स मल्टीप्लाई यक्स, ठीक ना, तो हमारा यक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर बनेगा। अगर हम जोड़ते हैं तो यक्स प्लस यक्स तो कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। तो जोड़ने में और गुणा करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक ना। जोड़ने में और गुणा करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, इतना याद रखिएगा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी को ये चीजें जरूर पता होंगी, क्लियर ना। तो देखिए, तो 2x प्लस
4 हो जाएगा पूरे के बटा में। अब पूरे के बटा में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 3 पूरे के बराबर में 2 बटा में 3 क्या है, 2 बटा में 3 दिया गया है। अगर हमारा देखिए ऊपर से 2 को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक ना, जब अगर हम 2 को कॉमन कर लेंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, 2 को कॉमन किया तो x मिला, प्लस का 2 हटेगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक ना। एंड पूरे के बटा में क्या, पूरे के बटा में x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 3 बराबर 2 बटा में 3। यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस का खत्म हो गया, तो अब हमारे पास क्या मिला है, 2 पूरे के बटा में x माइनस 1 एंड x माइनस 3 बराबर 2 बटा में 3 क्या मिला है, 2 बटा में 3 मिला है। अब देखिए हर जो हमारा वो अलग अलग है, लेकिन अंश जो हमारा देखिए सेम, दोनों बराबर दिया गया है, अंश सेम दिया गया है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3 इक्वल इसका कर देंगे हम तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्यों। अब गुणा करेंगे हम इसका गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ठीक ना। उसके बाद गुणा करेंगे तो पॉजिटिव हमारा आएगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर इसको प्लस में करेंगे, ठीक ना। तो x स्क्वायर 3 एकम 3 माइनस का 4x एंड माइनस का 4x एंड प्लस का 3 एकम 3 बराबर, यहाँ पे 3 दिया गया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर ना, 3 आ गया है, ये 3 इधर तो 3 इधर हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए x स्क्वायर माइनस 4x बराबर, ये 3 है तो माइनस का प्लस का इधर है तो माइनस का, ठीक ना। तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 0 क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये क्या मिल गया हमें है, x मिल गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एक x स्क्वायर दिया गया, एक माइनस का x दिया गया, ठीक ना। जब x को कॉमन करेंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 माइनस 4 क्या मिलेगा, 2 नहीं, हाँ x को कॉमन करेंगे तो एक x हो जाएगा, तो x माइनस 4 बराबर 0 मिल जाएगा। तो एक बार x बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 क्या आ जाएगा, x बराबर 4 इज द राइट आंसर। जो हमें लाना था x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा क्वेश्चन में है x जो हमारा है वो 1 2 3 के बराबर में नहीं आना चाहिए, जो यानी कि x की वैल्यू है वो ना तो 1 आनी चाहिए, ना तो 2 आनी चाहिए, तो ना तो 3 आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोल रखा है x नॉट इज इक्वल टू 1 2 3, x नॉट इज इक्वल टू 1 2 3, तो x इज इक्वल टू क्या आया है, 4 आया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को। देखिए अगर आप इस टाइप से इसको हल करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से देखते हैं, समझते हैं, हल करते हैं, तब कुछ बढ़िया हो सकता है आपके लिए, ठीक ना। कैसे किया हमने है इसको बाद फिर से मैं समझा रहा हूँ, बोल के आ रहा है क्वेश्चन में। x के लिए हल कीजिए, x की वैल्यू दिया गया है, सॉरी x दिया गया है 1 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 बटा प्लस 1 अपान x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 2 अपान 3, यानी कि पूरा किसके बराबर में दिया गया, इसके बराबर में दिया गया, ठीक ना। तो x नॉट इज इक्वल टू 1 2 3, x की वैल्यू ना तो 1 होनी चाहिए, ना तो 2 होनी चाहिए, और ना ही 3 होनी चाहिए, ठीक ना। तो हमने क्या किया है, इसका तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा किया तो प्लस का ये हमारा आ गया, ठीक है। पूरे के बटा में जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका भी तो तिर्यक गुणा करेंगे। जब हमने इसका तिर्यक गुणा किया तो हमने ये मिल गया, क्योंकि यहाँ पे -2 है, -2 यानी कि x माइनस 2 दोनों सेम है, तो हमने क्या किया है, इसको सिर्फ एक ही बार लिखा है, क्लियर ना। तो देखिए -2 है -2, तो ये हमारा खत्म हो गया, क्या मिल गया हमारे पास, x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 मिल गया, पूरे के बटा में हमें ये चीज मिल गया, ठीक ना। तो अब देखिए अल्फाबेट जो दिया गया हमारा x है, अंक में दिया गया -3 है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हमारा जाएगा, क्योंकि प्लस लगा ही है, तो 2x प्लस 4 अपान x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल 2 अपान 3, कितना 2 अपान 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 मिल जाएगा, तो प्लस का माइनस का खत्म, तो क्या मिल गया, 2 मिल गया, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 मिल गया, तो 2 बटा में 3 हो गया। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, हर बराबर हमारा नहीं है तो अंश बराबर, जब अंश बराबर है तो हम 3 लिखेंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 3, तो x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर 3 यहाँ पे देखिए माइनस का प्लस का है, 3 1 4 4x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 3 1 3 बराबर 3 मिल गया है, तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 3 माइनस 3, ठीक ना। तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 0, x को कॉमन कर लिया है तो x माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x बराबर एक बार 0, तो x बराबर x माइनस 4 यानी कि x बराबर 4 आ गया। x की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर है, 4 मिली है। फटाफट से एक बार आप लोग देखिए, समझिए कि क्या ये सत्य है कि नहीं सत्य है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप लोगों को ये चीजें। चलिए
अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो बढ़िया है आपके लिए, ठीक ना। चलिए इसको हटाते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है भैया, ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दे भी रखा है। ये सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया था मैथमेटिक्स में। कब पूछा गया था? 2016 में पूछा गया था। यूपी बोर्ड यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था, ठीक ना, यूपी में पूछा गया था। और सीबीएसई में 2016 में पूछा गया था, ठीक ना। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप बढ़िया तरीके से इसको देखेंगे, हल करेंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा, ठीक ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ध्यान देते हैं। क्या माप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस इतना ही बोला है। मान लीजिए हम एक पार्क बना रहे हैं, ठीक ना। अगर पार्क बनाना संभव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसका जो माप यानी कि परिमाप जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 80 दिया गया है, और इसका क्षेत्रफल वो 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक ना। तो अगर ये संभव है पार्क बनाना, ठीक है, अगर पार्क बनाना हमारा संभव है तो इसका लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करिए, ये बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक ना। तो फॉर्मूला 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो अब देखते हैं लंबाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है। तो लेट यानी कि माना लंबाई बराबर यक्स मीटर, क्या मान लेते हैं हम, यक्स मीटर, ठीक ना। चौड़ाई की बात करते हैं हम, तो परिमाप इसका जो दिया गया, माप यानी कि इसका जो परिमाप दिया गया है, ठीक ना, परिमाप यानी कि पार्क हमें बनाना, तो पार्क का परिमाप जो दिया गया है, पार्क का परिमाप क्या दिया गया है, 80 मीटर। कितना दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना, बराबर कितना दिया गया है, 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 को 2 कर देता हूं, लंबाई हमने क्या माना, यक्स माना, यक्स हो गया, मल्टीप्लाई चौड़ाई हमारा हो जाएगा, क्यों, बराबर 80 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, कितना मिल गया, 40 मिल गया। तो यक्स गुणे चौड़ाई बराबर 40 हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 40 माइनस एक्स, 40 प्लस का तो माइनस एक्स, ठीक ना, ये मिल जाएगा 40 माइनस एक्स या माइनस 40 एक्स। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, किसमें, मीटर स्क्वायर में। किसमें आया है चौड़ाई हमारा, मीटर स्क्वायर में आया है। यहां तक समझ में आ गया, ये समझ में आया आप सभी लोगों को। तो अब जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, चौड़ाई तो हमें मिल गया, पार्क का क्षेत्रफल निकालना, तो पार्क का क्षेत्रफल, अब क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि हमें चौड़ाई मिला अभी है, ठीक ना, परिमाप के लिए है। अब पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया गया, 400 मीटर स्क्वायर दिया गया, क्षेत्रफल इसका कितना है, 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे बनेगा, लंबाई क्या है हमारे पास मिला है, यक्स हमने माना, तो यक्स हो जाएगा, ठीक ना। और चौड़ाई क्या है, 40 माइनस यक्स, ठीक ना, बराबर में टोटल 400 क्लियर, हाँ 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 400 हो जाएगा। तब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका हम इसमें गुणा करेंगे। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा, 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक ना, 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 400, कितना हो जाएगा, बराबर में 400 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर इक्वल यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स बराबर 400, ठीक है, बराबर 400 या 400 माइनस का प्लस है तो माइनस का 400 बराबर 0 कर देता हूं मैं। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर बराबर 0 कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें ऐसी संख्या को देखना है, ठीक ना, ध्यान दीजिए, हमें ऐसी संख्या को देखना है जो कि जोड़ने या घटाने पर 40 मिल जाए, गुणा करने पर 400 मिल जाए। कितना मिल जाए, 400 यानी कि 400 मिल जाए, क्लियर ना। तो 2 दूना 4, 2 में से 2 घटाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कितना मिल गया हमें, है यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स, ठीक ना, प्लस 20 यक्स माइनस 400 बराबर 0, ठीक ना। हमें यहाँ तक इतना मिल जाएगा, 20 प्लस माइनस,
हाँ ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x माइनस 400, कितना मिल जाएगा 400, ठीक ना। अब देखिए हम इसको साथ में देखेंगे और इसको साथ में देखेंगे, ठीक ना। तो जब इसको साथ में देखेंगे तो यक्स को हम बाहर, यक्स को अगर हम बाहर करेंगे तो यक्स को अगर हम कॉमन कर लेंगे, यक्स यक्स को कॉमन करेंगे, हाँ यक्स को कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस 20 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 20, फिर माइनस 20 को कॉमन करेंगे अब तो फिर यक्स माइनस, क्यों यक्स माइनस 20 मिल जाएगा, ठीक ना, इक्वल में 0। तो यक्स माइनस 20 एंड यक्स माइनस 20 बराबर 0, क्या हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 20 बराबर 0, तो यक्स बराबर 20, ये भी हमारा x बराबर 20 आएगा, ये भी हमारा x बराबर 20 आएगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 20 होगी। तो हमने क्या माना, लंबाई को x माना है, ठीक ना, लंबाई को हमने x माना है तो लंबाई इसकी कितना आ जाएगी, लंबाई बराबर 20 मीटर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने x माना है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा। और हमें क्या निकालना, चौड़ाई निकालना, तो चौड़ाई यहाँ पर क्या आया है, इसका चौड़ाई क्या आया है 40 माइनस यक्स आया है, क्यों, तो 40 को हम 40 कर दे रहे हैं, यक्स की जगह पे 20 रख दे रहे हैं, क्योंकि यक्स 20 दिया गया तो बराबर कितना आ जाएगा, 40 में से 20 को हटाएंगे तो 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 मीटर, ठीक ना। तो चौड़ाई इसकी क्या आ गई 20 आ गई और लंबाई इसकी क्या आ गई 20। तो क्या बोलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 20 गुणे 20। जब भी हम मकान बनाते हैं 10 बाई 10 का बोलते हैं, जिसे हम बाई बोलते हैं, जैसे गांव में नहीं मतलब 10 बाई 10 का हो गया, 12 बाई 12 का हो गया, 13 बाई 15 का हो गया, ठीक ना। ऐसे हम जब घर बनाते हैं तो बाई के रूप में लेते हैं, ठीक ना। ये जिस घर में मैं रह रहा हूँ ये हमारा 12 बाई 10 का है, कितना है 12 बाई 10 का है, लंबाई गुणे चौड़ाई 12 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा, ठीक ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 12 बाई हमारा जो है 12 बाई 10 है वो यहाँ पर क्या आया है, लंबाई कितना आया है 20 आया है, चौड़ाई क्या आया है 20 आया है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 20 बाई 20, ठीक ना, यानी कि 20 फुट हमारा लंबा रहेगा, 20 फुट हमारा चौड़ा रहेगा, ठीक ना। फुट ले ले या मीटर ले, क्योंकि मीटर में आया है, क्योंकि हमें जब पार्क बनाना है तो मीटर में बनाना है तो हम इसको मीटर में लेंगे, ठीक ना। 20 मीटर और 20 मीटर यानी कि लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर हमारी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप सभी लोगों को। ये जो क्वेश्चन है ना ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है। और ये भी हमारा पूछा गया था यूपी बोर्ड 2018 में, कब पूछा गया था यूपी बोर्ड में पूछा गया था और 2018 में क्वेश्चन पूछा था, क्लियर ना। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कह दे रहा हूं कि देखिए क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो आपको समझना है पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ठीक ना। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि हमने इसको किस टाइप से हल किया और कैसे हम इसको इतनी आसान भाषा में इतने कम समय में इसको हम कैसे बताएं आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या माप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल, परिमाप, माप बोले या परिमाप बोले, ठीक ना। तो परिमाप 80 मीटर दिया गया, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक ना। एक पार्क को बनाना है, जब भी पार्क हमारा बनता है तो आयताकार में बनता है, ठीक ना। पार्क हमारा क्या बनता है आयताकार में बनता है, ठीक ना। अगर बनाना संभव है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई, देखिए क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है, अगर बनाना संभव है तभी उसका लंबाई और चौड़ाई निकलेगा, अगर संभव ही नहीं है तो लंबाई और चौड़ाई थोड़े ना निकलेगा, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं हम लंबाई बराबर x मीटर, पार्क का परिमाप देखते हैं, परिमाप 80 मीटर, तो क्या होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना, इस प्रकार से होता है। तो 2 को 2 लंबाई हमने x माना है गुणे चौड़ाई बराबर 80 मीटर, ठीक है। 2 से 2 हमारा 2 से 80 को काट देंगे 40 आ जाएगा। तो क्या हमारे पास हो जाएगा x गुणे चौड़ाई बराबर 40, तो चौड़ाई बराबर x माइनस 40 माइनस x हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पार्क की क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई क्या दिया गया x दिया गया, चौड़ाई 40 माइनस x बराबर 400 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे
x का गुणा 40 में करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 हो जाएगा। क्लियर ना? तो एक्स स्क्वायर, अब हम ऐसी संख्या को देखेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 40 मिल जाए और गुणा करने पर 400 मिल जाए। तो 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 मिल जाएगा। अगर हम 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40 मिल जाएगा। ठीक ना? तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 400। ठीक ना? कितना कर दिया यहाँ पर है, 400 कर दिया है। तो यक्स बराबर 20 देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हम जब भी गुणनखंड करते हैं, जब भी हम लोग गुणनखंड करते हैं तो दो अंकों को आपस में साथ में लेते हैं, जैसे कि जोड़ा बना के लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20 इसका जोड़ा बन गया, माइनस 20 माइनस 400 इसका जोड़ा बन गया। ठीक ना? तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स को कॉमन किया है तो एक्स माइनस 20 मिल गया, माइनस 20 को कॉमन किया है तो एक्स माइनस 20 मिल गया। ठीक ना? तो अब देखिए एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 20, तो हमारा एक्स बराबर क्या आ गया, 20 आ गया, यानी कि एक्स इक्वल 20 आ गया। तो जो एक्स इक्वल 20 आया है तो वो एक्स हमने लंबाई माना था एक्स को, तो एक्स बराबर 20 आ गया, तो लंबाई इसकी क्या हो गई, 20 मीटर हो गई है। जब लंबाई 20 मीटर हो गई तो चौड़ाई क्या दिया गया है, 40 माइनस एक्स दिया गया है। एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 20 हमारा, तो टोटल 40 माइनस 20 बराबर 20, 40 माइनस 20 बराबर 20। तो लंबाई इसकी क्या मिल गई, 20 मीटर, और चौड़ाई क्या मिल गई, 20 मीटर। यानी कि ये हमारा जो पार्क बनेगा ये कंफर्म बनेगा, क्योंकि ये बनाना संभव है। ठीक ना? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर दिया गया, इसीलिए हम इस पार्क को बना सकते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई है? देखिए एक बार आप लोग और बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। ठीक ना? क्योंकि क्लियर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर जी ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इसको हम नहीं क्लियर कर पाए। ठीक ना? चलिए, आपसे मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि यार इतने दिन से, काफी दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक ना? आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं? कर दीजिए, करने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना लगता है। अगर आप किए रहेंगे तो आपका भी फायदा होगा और हमारा भी होगा। ठीक नहीं है? आप किए रहेंगे तो आपका होगा, अगर हम नहीं किएंगे तो ना हमारा होगा ना आपका होगा। इस टाइप से ऐसे चलता रहता है। इसमें थोड़ा कचड़ा लग गया था, यही मार्कर लग गया था, इसको आप हटाएंगे, आपसे साफ करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक ना? हाँ, अब देखिए क्लीन हो रहा है बढ़िया तरीके से, है कि नहीं है? चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया। बोल रहा है यक्स के लिए हल कीजिए। क्या बोल रहा है, 1/x+1 प्लस 2/x+2 बराबर 4/2x+4। ठीक ना? अब यहाँ पे क्या दिया गया, x नॉट इज इक्वल टू -1 -2 एंड -4। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2019 में और सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया था। ठीक ना? यूपी बोर्ड 2019 और सीबीएसई बोर्ड 2016 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ध्यान दीजिएगा, पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया था, यक्स के लिए हमें ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया था। ठीक ना? थोड़ा डिफिकल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए सब ब्रैकेट में कर दिया था। ठीक ना? अब यहाँ पे बिना ब्रैकेट का किया है। क्या बोला है, बिना ब्रैकेट का किया है। अब इसको थोड़ा सा हम हल करके आपको दिखाएंगे कि क्या ये पॉइंट्स है, इसको हम क्या हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? यहाँ पे क्या बोला है, 1/x+1 प्लस 2/x+2 इक्वल में 4/x+4। ये क्या बोला, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक ना? अब यहाँ पे पॉइंट्स में दे रखा है x नॉट इज इक्वल टू -1 -2 -3। ठीक ना? x की जो वैल्यू है वो -1 ना होनी चाहिए, -2 ना होनी चाहिए, -4 ना होनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम मेथड हम पहला वाला लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या मेथड है डिफरेंट, अब देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे इसका तो x+2 मिल जाएगा। ठीक ना? अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, प्लस में x+1, ठीक ना, प्लस में 2 मिल जाएगा पूरे के बटा में। इसका तिर्यक गुणा करेंगे x+1, ठीक ना, फिर x+2 बराबर 4/x+4 मिल जाएगा। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पर, अब हम इनको ऐड करेंगे। ठीक ना? क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर काम क्या होने वाला है। ठीक ना? थोड़ा सा यहाँ पर काम क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 2 2 4 यानी कि 2 2x कितना मिल जाएगा, 4x, यानी कि यहाँ पर 3 दिया गया, 3x, इसका गुणा करेंगे तो हमें 3x+4, ठीक ना, 3x+4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको देख सकते हैं, या फिर पॉइंट्स को हम ऐसे नोट करेंगे, डिनोटेड बाय। ठीक ना? तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा, इसका करेंगे तो 2x+1, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात वही है। ठीक ना? 2 1 कम 2,
2x हो जाएगा, 2 एक कम 2 यानी कि 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2x मिल जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास इतना, ठीक ना। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस का करेंगे हम, ठीक है, फिर प्लस का करेंगे हम एंड 2 और 1 3 कितना 3x मिल जाएगा, ठीक ना। 3 एक कम 3 3x मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा 3x के बदले में, फिर क्वेश्चन में ही थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्वेश्चन छाट के लिखना पड़ता है ना, क्वेश्चन जो है उसको छाट के लिखना पड़ता है। 2 एक कम 2, ठीक है, प्लस का 2 एक कम 2 बराबर में 4 बटा में x प्लस 4, ठीक ना, x प्लस 4। क्वेश्चन को ना थोड़ा छाट के लिखना पड़ता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है, क्योंकि ये देखिए 2016 में पूछा गया है, इतना पुराना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो इतना पुराना क्वेश्चन निकालना पड़ता है, ठीक ना, समझाना पड़ता है, क्लियर ना। अब देखिए इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक ना। इसका जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x प्लस 4 एंड x प्लस 4, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक ना। बराबर में इसका करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, ठीक ना। बाकी x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस का 3x प्लस का 2, क्लियर ना। प्लस का क्या हो गया 2 हो गया, हमारे पास इतना मिल गया, ठीक ना। अब इसका हम गुणा करेंगे, 3x का गुणा हम x में करेंगे तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिलेगा 3x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस का। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे हम, 4 चौके 16x मिल जाएगा, x क्या 16x प्लस में। फिर अब देखिए यहाँ पे 16x मिल गया, अब 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16, सिर्फ क्या मिलेगा 16 मिलेगा, एक बार 16x एक बार 16 मिलेगा, ठीक ना। बराबर क्योंकि ये अंक का अंक में करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में हम x को ऐड करेंगे, ठीक ना, 16 में x को ऐड करेंगे तो 16x मिलेगा, फिर 4 चौके 16 ओनली इक्वल में 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर, ठीक ना। 4 का गुणा हम 3x में करेंगे तो 4 3 12 प्लस का 12x, ठीक ना। 4 का गुणा हम 8 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस का 8 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा प्लस का 8 मिल जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए अब हम इसको इस साइड में करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक ना। फिर प्लस का 12 है तो माइनस का हमारा 16 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा माइनस का हमारा 16 हो जाएगा, तो हाँ क्लियर है। प्लस का 12 है x माइनस का 16x, ठीक ना, इक्वल में एंड 16 माइनस 8, ठीक ना, 16 माइनस 8 या माइनस 16 माइनस ऐसे ही कर 8 माइनस 16, हाँ क्लियर, 8 माइनस 16, क्लियर ना। तो अब देखिए यहाँ से घटेगा तो x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक ना, ये घटेगा तो माइनस 4 मिल जाएगा 4x एंड बराबर में ये क्या मिल जाएगा हमें 8 में से हम 16 को घटाएंगे तो माइनस 8 मिलेगा, क्या मिलेगा तो माइनस 8 या प्लस 8 ऐसे ही मान लेते हैं हम, ठीक ना। तो 8 मिलेगा, क्लियर ना, 8 तो माइनस 8, इसको हम इक्वल में 0 कर देता हूँ, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो इसको हम ऐसे हटा करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना, ऐसे हम कर सकते हैं, प्लस का 8 माइनस का 16 बराबर 0, ऐसे हम इसको कर सकते हैं, क्लियर ना। अब ये चीज हमें यहाँ पर ये पॉइंट्स मिल गए, यहाँ तक आपको मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखिए क्या दिया गया है, इसको हमने क्या किया तिर्यक इसका गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x दिया गया है और यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे तो 2 को गुणा हम x में करेंगे तो 2x मिल जाएगा, 2 एक कम 2 मिल जाएगा, ठीक ना। 2x यहाँ पर मिला, यहाँ पर x तो क्या हो गया 3x हो गया, ठीक ना। 2 एक कम 2 मिला, 2 एक कम 2 यानी कि क्या मिल गया हमारे पास 3x प्लस 4 मिल गया। समझ में आई बात कि नहीं समझ में? चलिए एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे x प्लस 2 दिया गया है, ठीक ना, फिर प्लस अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 2x मिल जाएगा, ठीक ना, प्लस में 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एक कम 2 मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2x दिया गया, यहाँ पे x दिया गया तो 3x हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे प्लस का 2 दिया गया, माइनस का प्लस का 2 प्लस का 2, ठीक ना। तो प्लस का 2 एक कम 2 एक 3, कितना 2 एक 3, हाँ ठीक है। 2 2 ये भी दिया गया, हाँ तो इसको भी ऐड करेंगे तो 2 एक 3 एक 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, 2 2 4 मिल जाएगा, क्लियर ना। ये ऐड हमारा नहीं रहेगा, 2 एक कम 2 रहेगा, 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगा, हाँ क्लियर, एक हमने कर दिया था, ठीक है। तो क्या मिल गया 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 हमने इसको यहाँ पर ऐसे सेट किया, ठीक है। इसका हम गुणा करेंगे तो x गुणा x स्क्वायर में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये 1 का गुणा अगर हम x में करेंगे तो x मिलेगा, क्लियर ना। तो x मिलेगा तो अब यहाँ पे देखिए जब x का मिलेगा x 2x तो यहाँ पे 2 यानी कि x और 1 यानी कि यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे x दिया गया, तो जो दोनों को ऐड करेंगे
तो 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 एक कम 2, तो क्या मिल गया हमारे पास है, इसको हमने क्या किया तिरिया गुणा कर दिया, तिरिया गुणा किया तो हमें ये पॉइंट मिला है। उसके बाद हम इसका गुणा करेंगे तो 3 का 3x का गुणा x में करेंगे 3x मिल जाएगा, ठीक ना। 4 का गुणा हम x में करेंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे, फिर x को ऐड करेंगे 4 चौके 16, फिर 4 का गुणा 4 में 16 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर इसका हमने गुणा किया है, फिर जो देखिए जो कटने वाली चीज है, जो घटाने वाली चीज हमने उसको प्रोसेस में लाया, उसको हमने यहाँ तक कर दिया है। क्लियर ना, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए जब भी बात आएगी तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लगेगा जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला सभी को पता है द्विघात समीकरण का, ठीक ना। यहाँ से मैं इसको हटाया, क्लियर ना, यहाँ से मैं इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है, एक तरीके से क्या हमारा है ये फॉर्मूला, ठीक है। जब ये फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे हम x बराबर लिखते हैं माइनस b, ठीक ना, फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, ठीक ना। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटा में 2a। ये फॉर्मूला हमारा होता है। क्या होता है, ये सूत्र होता है, सभी को याद होना चाहिए। इस सूत्र को फटाफट से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ सभी लोग इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। जब भी हम हल करेंगे तो इसी टाइप से हल करेंगे और यही हमारा मेन प्रोसेस होने वाला है। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में? पहले आप लोग इसको हल करिए, ठीक ना। अब देखिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हम उसको सेव करेंगे, ठीक ना। x दिया गया तो x का मतलब हमारा क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि x यानी कि 1 दिया गया तो 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर a, यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल 1 एंड b क्या दिया गया है, -4 दिया गया है एंड b इक्वल -4, c क्या दिया गया है, -8 दिया गया एंड c इक्वल -8। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर -b, तो -b क्या दिया गया, -4 पूरे -4 हो जाएगा, ठीक ना। -4 हो जाएगा, माइनस फिर -4 प्लस माइनस b क्या दिया गया, -4 दिया गया तो -4 पूरे का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक ना, मल्टीप्लाई c क्या दिया गया, -8 दिया गया है, क्लियर ना, पूरे के बटा में 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 दिया गया है, क्लियर ना। अब देखिए 4 का 4 कर देंगे हम, क्या करेंगे हम 4 का 4 करेंगे तो ब्रैकेट हटेगा तो पॉजिटिव हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 हमारा हो जाएगा, ठीक है। रूट हटेगा तो हमारा ब्रैकेट हटेगा तो हमारा माइनस का प्लस हो जाएगा, क्लियर ना। फिर -4 एक कम 4 और 4 अट्ठे 8 चौका 32, कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 माइनस का है, यहाँ पे देखिए माइनस का प्लस, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक ना। अब पूरे के बटा में करना भी है, ये तो क्लियर है, पूरे के बटा में 2 कर देंगे क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा, ठीक ना, बराबर में। अब देखिए 4 प्लस माइनस रूट में 6 2 8 हमारा हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 बटा में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब ये तो हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, जब ये फाइनल आंसर नहीं आया है तब हम इसको तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, ठीक ना। तो 4 प्लस माइनस 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 तिहाई 48, ठीक ना, 16 तिहाई 48 यानी कि 4 रूट में 3 बटा में 2, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 गुणे में 3, 4 चौके 16 3 48, ठीक ना, तब भी हमारा 48 आ गया, तब भी आ गया, ठीक ना। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 4 प्लस माइनस 4 रूट में 3 बटा में 2 मिल जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे 2 मिल गया, 2 को हम कॉमन कर लेंगे, अगर हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट में 3 पूरे के बटा में 2, 2 से 2 खत्म हमारा हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस माइनस रूट में 3 यानी कि 2 रूट में 3 मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कि जो हमें x मिलेगा वो पॉइंट x जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक ना। कितना मिलेगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट में 3 मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कि जो आएगा और x के लिए, क्योंकि x ही हमें निकालना, तो x के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा x की वैल्यू दिया गया है वो 2 रूट में 2 प्लस माइनस रूट में क्या दिया गया है यार, 2 प्लस माइनस 2 रूट में 3 दिया गया, क्लियर ना। तो क्वेश्चन में बोला जो x की वैल्यू है वो जो है -1 -2 -4 नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। क्या बोला है,
नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा ये बोल रहा है नहीं आनी चाहिए, जब नहीं आनी चाहिए तो भैया नहीं आनी चाहिए। समझ में आ गई बात ना। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 2 प्लस माइनस रूट में 2 आएगी। तो एक बार हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 रूट में 3 और में 2 माइनस 2 रूट में 3, ठीक ना। एक बार इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, 2 माइनस 2 रूट में 3, ठीक ना। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक ना। एक बार प्लस में आ सकता है, एक बार माइनस में आ सकता है, दोनों में उत्तर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग दोनों को सेव कर लीजिएगा। ये प्रोसेस यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बढ़िया है, ठीक ना। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला, यहाँ तक आपको हम दोबारा भी समझा दिए थे। अब यहाँ पे जब फॉर्मूला हम लगाएंगे, जब फॉर्मूला हमारा लग जाएगा तो फॉर्मूले के आधार पे हम इसको सेट करते चले जाएंगे, ठीक ना। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। हमारे हिसाब से तो हम इसको समझा दिए हैं। ये यूपी बोर्ड 2019 में और सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। और ये इतना पुराना क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं तो आपको तो भी लगना चाहिए ना कि हो सकता है अब की बार किसी ना किसी बोर्ड में पूछ दे, है कि नहीं है। अगर किसी ना किसी बोर्ड में पूछ देगा ये, तो जिसने भी क्लास को अटेंड किया है उसका तो मजा ही मजा हो जाएगा, है कि नहीं। अब जिसने नहीं अटेंड किया है वो तो भैया जाए, पता नहीं कहाँ जाएगा वो। समझ में आ गई कि नहीं बात? समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगर देखिए हम आपको एक चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन भी समझाएंगे ना, तभी आपको हम बहुत क्वेश्चन समझा देंगे। समझ में आ गई बात ना। चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। और मिलते हैं हम आपसे अगले रिवीजन क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।